जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें समझना है, इस डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले ये हमें दो कंसेप्ट इसमें सबसे पहले समझ लेना है, जीडीपी और जीएनपी। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज़ वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन इंडियाज बॉर्डर इन एन ईयर। ये ध्यान रखिए, वैल्यू ऑफ गुड सर्विस प्रोड्यूस विद इन इंडियन ईयर। मतलब एग्जांपल क्या है, टोयोटा कार मेड इन इंडिया काउंट होता है जीडीपी में। इफ़ अ जापानीज कंपनी प्रोड्यूस कार इन इंडिया, वो भी जीडीपी का काउंट है। ऐसा कुछ नहीं। गुड्स एंड सर्विस इंडिया में इन ईयर में होता है। ठीक, ये जीडीपी का कंसेप्ट समझा। ये बाकी चीज़ें हम बाद में आते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है? जीडीपी में नेट डोमेस्टिक, अगर डिप्रिसिएशन जीडीपी से माइनस करते हैं तो हमें एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। और एनडीपी का फॉर्मूला क्या है? एनडीपी इज इक्वल जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। एक क्या कर सकते हैं उसमें, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन का रिमूव कर दें। ठीक है, तो हमने एक पहली कंसेप्ट होगा जीडीपी देखा। अभी जीएनपी देखते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? अगर हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर दे तो हमें जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी को जीडीपी प्लस नेट फैक्टर। नेट फैक्टर क्या होते हैं? वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। उसमें जो कुछ हमें मिला है उसको ऐड करेंगे, जो कुछ दिया है उसको माइनस करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है? जीएनपी में क्या क्या ऐड हो सकता है? इंडियन इंजीनियरिंग यूएस में अगर कोई इंजीनियर है इंडिया का, वो जीएनपी का काउंट है, वो इधर पैसा भेज रहा है ना। अगर यूएस का वर्कर इंडिया में काम कर रहा है, वो पैसा बाहर भेज रहा है, ये काउंट नहीं होगा इसमें जीएनपी में। ओके, अगला कंसेप्ट है एनएनपी, नेट। जैसे हमने एनडीपी देखा, उसमें जीडीपी में डिप्रिसिएशन माइनस किया, वैसे ही जीएनपी में अगर डिप्रिसिएशन माइनस करें तो हमें मिलना है एनएनपी, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, वही फार्मूला, नॉट वैल्यू एडेड। ओके, अगला है नेशनल इनकम। हमने दो चीज़ें देखी। नेशनल इनकम देखते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? अगर जो एनएनपी है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसको उसमें से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर निकाल दे तो हमें जो मिलेगा वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम फार्मूला क्या है? एन आई इज इक्वल टू एन एन पी एट मार्केट पर माइनस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, एक्चुअल अर्निंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअल अर्निंग, क्योंकि टैक्स निकालने के बाद जो एक्चुअल मिलता है वो ये नेशनल इनकम के बाद पर्सनल इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड बिफोर डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स देने से पहले जो बचता है वो पर्सनल इनकम होगा, हाउस होल्ड इनकम, कॉर्पोरेट। ओके, ये है। अभी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये कंसेप्ट है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये क्या है? इसको और मतलब पहले इनडायरेक्ट टैक्स कट कर दिए, डायरेक्ट टैक्स अगर इसमें से माइनस करते हैं तो पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्स कैंसिल करेंगे तो हमें डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मिलेगी, पर्सनल इनकम। वैसे ही अगर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हमें देखना है तो इनकम अवेलेबल टू होल नेशन के बारे में पता चल रहा है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या है? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या था? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट ट्रांसफर फ्रॉम प्लस नेट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड। नेट ट्रांसफ़र, ये ध्यान रखिए। जीएनपी में ऑलरेडी हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया था। अभी नेट ट्रांसफ़र मतलब जिसने रेमिटेंस भेजा, फॉरेन एड आई, पेंशन आया, अलग अलग चीज़ें ये भी ऐड होती है। तो ये नेशनल डिस्पोजेबल जो यूज़ कर सकते नेशनल। फिर पर कैपिटा इनकम आता है। पर कैपिटा इनकम क्या है? एवरेज इनकम ऑफ पर्सन। उसका फॉर्मूला क्या है? अगर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को पॉपुलेशन से हम ये डिवाइड करें तो हमें मिलता है पर कैपिटा इनकम। ये सबसे पहले ये चार्ट देखिए, ये फ्लो चार्ट है जो सबसे पहले जीडीपी मेन कंसेप्ट, आपको जीडीपी ध्यान देना है और जीएनपी ध्यान देना है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जीडीपी में डिप्रिसिएशन माइनस करें तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। ओके, अगर जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में माइनस डिप्रिसिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स भी निकाल दिए तो हमें नेशनल इनकम मिलेगा। नेशनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स निकाल दिया तो हमें पर्सनल इनकम मिलेगा। पर्सनल इनकम में से और डायरेक्ट टैक्स निकाल दिया, पहले हमने इनडायरेक्ट टैक्स निकाला था कॉर्पोरेट, अभी डायरेक्ट टैक्स भी निकाल दिया पर्सनल, तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ये मिल जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इसमें ही और एक आगे है, जीएनपी में जैसे डिप्रिसिएशन माइनस करें एनएनपी मिला। अगर जीएनपी में हम नेट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड मतलब रेमिटेंस, एड और कोई चीज़ें हम ऐड करेंगे तो हमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिलेगा। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिलेगा। अगर ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा पर कैपिटा इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक समराइज़ करने के लिए। थैंक यू।